सभी साथियों, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और मीडिया के मेरे आदर के योग्य साथियों, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय दिया, हम आपके आभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका प्रवास धर्मशाला कांगड़ा जिला में हो रहा है और इसकी सूचना लेकर के मैं आप तक आया। विगत दिनों देश के 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अपेक्षाओं के पूर्ण विपरीत प्रचंड बहुमत के साथ जीत माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई शाह जी के मार्गदर्शन में हुई, उस प्रचंड जीत के बाद कांगड़ा जिला का पहला प्रवास माननीय नड्डा जी का है। इसलिए कांगड़ा का जनमानस और भारतीय जनता पार्टी उनका 3 तारीख को गर्मजोशी के साथ स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी। ये कार्यक्रम जोरावर स्टेडियम में धर्मशाला में होगा और हिमाचल के सपूत होने के नाते और इतनी बड़ी विजयश्री प्राप्त करने के बाद जब वो आ रहे हैं तो हम उनको बधाई देंगे और देश में मोदी जी का नेतृत्व बरकरार रहे, उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, इसकी भी हम शुभकामनाएं उनको देंगे। मुझे पहला विषय आपके साथ ये साझा करना था। नरेंद्र भाई मोदी का जिस प्रकार से भारत में और भारत के बाहर और कद बढ़ रहा है, स्थान बढ़ रहा है, वो ना भूतो ना भविष्यति ऐसा दिखाई नहीं देता और उसका जो प्रभाव है वो हमको सब तरफ दिखाई दे रहा है। कुछ महीने पहले एक बुलबुला उठा, बहुत, और इंडी गठबंधन के नाम से एक गठबंधन बना और एक ऐसा भाव प्रस्तुत किया गया कि ये मोदी जी को चुनौती देगा, परंतु वो शब्द अक्षरशः पूरे होते हैं। बहुत शोर सुनते थे पहलू में जिनका, तो चीरा है तो कतरा खून ना निकला। बहुत शोर था, परंतु थोड़े दिनों के अंदर मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कुछ नेता नदारद हो गए। कुछ दिनों बाद बंगाल उस इंडी गठबंधन से बाहर हो गया और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताजी की यात्रा वो बंगाल में हो ही नहीं सकी।
ये डूबता हुआ गठबंधन। और जब ये सब शुरू हुआ, इसी कड़ी में जो इंडी गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक बनने वाले थे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, वर्तमान मुख्यमंत्री एनडीए के माध्यम से बने और सीधा सीधा इंडी गठबंधन वो चकनाचूर हो गया। ये आज का जो राजनीतिक हालात है वो हमारे सामने है। यानी कांग्रेस पार्टी जो देश की अनेक पार्टियों का नेतृत्व करना चाह रही थी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को, बाकी सब जो उनके एलाई थे उन्होंने नकार दिया। बिहार छूट गया। उत्तर प्रदेश के अंदर सीधा सीधा यादव परिवार ने अपना दावा ठोक दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बचा क्या? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान अभी अभी वो थाली में सजा करके माननीय मोदी जी को दे करके हटे हैं। ये हम शुरू से कहते कि कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी, और इन्होंने जो गठबंधन किया वो भी सब परिवारवादी पार्टियों के साथ, स्वार्थवादी पार्टियों के साथ गठबंधन किया। और ये जो स्वार्थों का गठबंधन है, ये राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र विकास, राष्ट्र चिंतन उसके आगे टिकेगा नहीं। और भारत की जनता ने भी ये देख लिया। और ये इंडी गठबंधन की जो स्थिति है, और सबसे बड़ी बात, उनका जो नेतृत्व कर रही कांग्रेस पार्टी है, उसके लिए बहुत बड़ी हास्यास्पद स्थिति है जो आज बनी है कि पंजाब में उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं, दिल्ली में उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं, उत्तर प्रदेश में उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं, महाराष्ट्र में उनकी स्थिति बड़ी अजीबोगरीब सी खड़ी है, बंगाल में उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं, बिहार के अंदर मेजर फ्रैक्चर हो गया और खड़े होने लायक नहीं रहे। मैं ये बात, और हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में भी आपके साथ और आपके माध्यम से हिमाचल की जनता से साझा करना चाहूंगा कि जो हालात राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कांग्रेस के हुए हैं, वही हालात हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के हो चले हैं। 14 महीने की सरकार, 14 महीने की सरकार, सब तरफ अफरा तफरी, सड़कों पर जनता, पहली बार, नेवर बिफोर हिमाचल के इतिहास में 3 साल के बाद जनता सड़कों पर आती है अगर कोई आक्रोश होता है। 1 साल 11 महीने 12 महीने के बाद, और हमने धर्मशाला देखा 18 और दिसंबर को देखा किस तरह से हजूम 1 साल की सरकार के खिलाफ उमड़ा। हमने और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे के ऊपर देखा किस तरह से हजूम सड़कों के ऊपर उमड़ा। और ये केवल धर्मशाला नहीं है, हमीरपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना स्थान, वहां लगातार विरोध, उनकी अपनी पार्लियामेंट ऊना के अंदर प्रदर्शन, धरने, शिमला में विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन, सचिवालय के बाहर बेरोजगारों के प्रदर्शन। ये अर्थात यहां भी वही जो सरकार की हालत है वो उसी प्रकार की है, गिरती हुई साख और नरेंद्र भाई मोदी की बढ़ती हुई एक पर्सनैलिटी, इन दोनों के बीच में
2024 का चुनाव हमको झूलता हुआ दिखाई देता है और परिणाम जनता ने आज ही उसको तय किया है। इतना मुझे आपसे साझा करना है। सर, भाजपा का जो कांगड़ा जिला है सर, इसको बांधने के लिए सर, उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि बीजेपी यहाँ पे काफी पिट गई थी सर असेंबली इलेक्शन में। भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह से कांगड़ा जिला में मजबूत है और सरकार के साथ सीधा सीधा लोहा ले रही है। एक भी बात का उत्तर अभी तक प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी का कांगड़ा जिला उस सारा जो नुकसान हुआ है उसका बदला लेने के मूड में दिख रहा है। सर, जैसा बिहार में हुआ वैसा हिमाचल में भी हो सकता है। इनके पास बचा ही कुछ नहीं है। अपने आप ही इनके जो विरोधाभास हैं, इनके अंदर जो खींचतान है, और मैंने कहा हमको खींचतान से कुछ नहीं लेना, उनके अंदर लड़ाई हो ना हो, परंतु हिमाचल की जनता तो पिस रही है। नुकसान तो हिमाचल की जनता को है, फैसले नहीं होते। कभी बोलते हैं कि हम पीरियड बेस के ऊपर गेस्ट टीचर लगाएंगे, 1 महीने तक चलता है और उसके बाद वो बैठ जाता है झाग की तरह से। 14 महीने में एक भी नौकरी नहीं दी है। दिस इज एस्टॉनिशिंग। तो हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनका तो अपना वजन काफी है। सर, क्या आपको नहीं लगता कि जो आपके भाजपा के समीकरण है उनमें ये लोटस ऑपरेशन हो भी नहीं सकता प्रदेश में? तो मैंने तो कभी लोटस ऑपरेशन की बात नहीं की। सर, नड्डा साहब का ये प्रवास जो आया है, मैं फिर इसी सवाल पे आ रहा हूँ, मुख्य सवाल पे। ये 1 दिन का होगा सर या 2 दिन का होगा? थोड़ा इसका विस्तृत कार्यक्रम थोड़ा अगर तो मीडिया के सामने आए। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी प्रातःकाल 10 बजे लैंड करेंगे। उसके बाद वो अभिनंदन कार्यक्रम में जनसभा में रहेंगे और प्रदेश को संबोधित करेंगे। अगले दिन एक विशिष्ट बैठक वो लेने वाले हैं पार्टी की, और उस बैठक के बाद वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे दिल्ली के लिए। रात्रि विश्राम उनका धर्मशाला में रहेगा अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार। सर, क्या लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने? कितने कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे? अब वहां पर देखेंगे ग्राउंड में। बैठक प्रदेश की हो सर? अभी उसका डेकोरम और उसके जो आने वाले लोग हैं उसका पैटर्न वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ने हमें भेजना है, उसके अनुसार। सर, आपने कहा कि भाजपा जो है वो चट्टान की तरह मजबूत है, तो क्या कारण रहे धर्मशाला में नगर निगम चुनाव में बहुमत में होने के बावजूद भी आपने मेयर चुनाव 2022 को छोड़ दो, उसके बाद को छोड़ दो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आगे की लड़ाई की तैयार हैं। वर्तमान की बात कर रहे हैं सर। हाँ, तो आगे की बात, वर्तमान नहीं, वो पीछे चला गया, भूत हो गया, आगे की बात। डॉक्टर साहब, जितने आपने बताया कि लोगों में आक्रोश है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अधिकांश रैलियां भाजपा कर रही है सरकार के खिलाफ। अभी भारतीय जनता पार्टी जी, अभी सरकार को आए हुए मात्र 1 साल का समय हुआ है लगभग। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन आक्रोश के पीछे पिछली सरकार जो डबल इंजन की रही है वो भी जिम्मेवार है? चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्री का मुद्दा हो, कहाँ कमी रह गई जो सारा ठीकरा इस सरकार को छोड़ा जाएगा? 2022 का चुनाव हिमाचल प्रदेश के चुनाव के अंदर एक विशिष्ट चुनाव है, जिसमें मैं सीधा सीधा आपके माध्यम से आरोप लगा रहा हूं कि वोटों को गारंटियों के माध्यम से प्रभावित करके सरकार बनाई गई। पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार,
बेहतरीन परफॉर्मेंस की सरकार रही। उन्होंने जो योजनाएं शुरू की, ये तो उन योजनाओं के पासंग भी नहीं पहुंचे। आज आक्रोश का कारण इनकी गारंटियां हैं, और जिसका ठीकरा ये भारतीय जनता पार्टी पर फोड़। हु टोल्ड देम? किसने कहा उनको कि अब 22 लाख बहनों को 1500 रुपए देने की गारंटी करो? वो विधानसभा में थे। दे वर अवेयर ऑफ द फाइनेंशियल एंड फिस्कल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, परंतु नहीं, उन्हें मालूम था कि वो 22 लाख बहनों को 1500 रुपए महीना नहीं दे सकते, परंतु हिमाचल की जनता को धोखा देने के लिए उन्होंने ये सब योजना पूर्वक किया। ये है आक्रोश। आपने कहा कि 20 लाख बिजली के उपभोक्ताओं को हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उन्हें पता था कि बिजली बोर्ड वो चरमरा रहा है, परंतु की घोषणा, अब तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, वो सड़क के ऊपर बिजली बोर्ड। पिछले 50 साल के इतिहास में पहली बार बिजली बोर्ड का कर्मचारी 1970s के बाद पहली बार सड़क के ऊपर उतरा है। और कहा आपने, और 20 लाख किसान परिवारों के साथ धोखा किया। उसके कारण आप सत्ता में आए। जनता के और नेचुरल जिसको कहते हैं उस वोट के कारण आप सरकार में नहीं आए, इसलिए जनता आक्रोशित। What about सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर? 2009 से लेकर के अभी तक का समय देखा जाए तो करीब 8-9 साल तो भाजपा रही सत्ता में सर। आज पूरी तरह से तैयार है ना, राइप है ना हर चीज। क्या प्रॉब्लम है 30 करोड़ रुपए जमा कराने में? प्रदेश की सरकार क्या 30 करोड़ रुपए नहीं दे सकती, जो केंद्र की सरकार 250, 300, 400, 500 करोड़ रुपया उस पे ऊपर खर्च करने को तैयार है। आज का जो सवाल है वो ये है कि मात्र 30 करोड़ रुपए के ऊपर आप और धर्मशाला की यूनिवर्सिटी को और लटका रहे हैं। और ये एक मामला नहीं है, आपने रेलवे की मूवमेंट को लटका दिया क्योंकि प्रदेश का शेयर नहीं दे रहे। आयुष्मान भारत, उसका पैसा सेंटर से आ रहा, आप प्रदेश का शेयर नहीं दे रहे। आप किस तरह से जनता के और अधिकारों को प्रभावित कर? सर, कांग्रेस के कुछ नेता को कहना है कि केंद्र जो है वो केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही, फंड नहीं दे रही है हिमाचल सरकार। कांग्रेस के नेताओं का तो ये भी कहना है, आपके कांगड़ा के नेता ने कल एक बात कह दी कि राम और बीजेपी के पेटेंट नहीं। अब उन कांग्रेस के नेताओं को क्या बोले? वो भगवान राम के बारे में और हल्दी चंदन पेटेंट बना रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। उनको यही पता नहीं लग रहा कि भगवान राम क्या है। वो बोलते कि वो पेटेंट नहीं है। ये कोई और हल्दी है जो पेटेंट करानी है? मतलब वो बड़ा भारी है और हिंदू समुदाय के साथ एक नकारात्मक दृष्टिकोण। मंत्री हैं वो। सर, फंड का पैसा नहीं आया, इसका क्या कहना चाहेंगे? इसके जवाब में पैसा नहीं दिया केंद्र सरकार द्वारा। झूठ का पुलंदा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की वर्तमान प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार से सब कुछ लेकर के माल मालकों का, मशहूरी कंपनी की, माल सेंट्रल गवर्नमेंट का और मशहूरी प्रदेश सरकार की। आपके 4 लेन नेशनल हाईवे चल रहे हैं, सीधा सीधा पठानकोट से लेकर के और मंडी तक 4 लेन नेशनल हाईवे के ऊपर दनादन काम चल रहा है। क्या एक फूटी कौड़ी भी प्रदेश की सरकार व्यय कर रही है? मटौर से लेकर के शिमला का 4 लेन नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, क्या उसके अंदर कोई पैसा प्रदेश की सरकार व्यय कर रही? 2700 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री सड़क योजना का अभी अभी इनके पास आया, अभी तो उसका काम शुरू भी नहीं हुआ और बोलते कि प्रदेश को पैसा नहीं आ रहा। 1763 करोड़ रुपया, आई विल रिपीट इट,
1763 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड प्रदेश की सरकार को आपदा राहत का आया, उसको स्वीकार नहीं करते। वही पैसा और वो बांट करके उसके ऊपर लेबल बदल करके लगा रहे हैं। लगाओ भाई, पर कम से कम मना तो ना करो। 11,000 मकान केंद्र सरकार से आए, वो मकान आप बांट रहे हैं, लेबल अपना लगा रहे हैं। लगाओ भाई, पर केंद्र को तो बदनाम ना करो। केंद्र की सरकार ने 42,000 करोड़ रुपया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 42,000 करोड़ रुपया केवल सड़कों के निर्माण के ऊपर केंद्र सरकार व्यय कर रही है। प्रदेश की अपने व्यय से क्या हो रहा है वो भी तो जानकारी आनी चाहिए। प्रदेश के अपने व्यय से कांगड़ा के अंदर कोई एक काम किया? मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक स्कूल खोला, एक बीडीओ का दफ्तर खोला, और यहां तक चुनौती देता हूं कि एक पटवार सर्कल भी खोला क्या पूरे कांगड़ा में 14 महीने में? ये सवाल है। सवाल हम उनसे करना चाह रहे हैं। सत्ता में वो हैं, हम ऑपोजिशन में हैं, वो हमसे सवाल कर रहे हैं। यही तो होशियारी है। जनता के प्रति जवाबदेही कांग्रेस की सरकार की, जिन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए और झूठ का सहारा लिया। अब हिमाचल की जनता उनसे जवाब मांगे। सर, केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने कई उद्योगपतियों और कई अभिनेताओं के जो लोन है, जो कर्ज है, वो माफ किए हैं। अब हिमाचल प्रदेश की मैंने बहुत अच्छी बातें आपके सामने रखी हैं। अब हिमाचल की बात पर सर एक प्रश्न है सर, कांगड़ा एयरपोर्ट पर भाजपा का क्या? बहुत बढ़िया एयरपोर्ट, बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। यहाँ पर टूरिज्म बढ़ना चाहिए, जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए, और उसकी जल्दी से जल्दी चौड़ा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सबका।